शहजादा। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ इकरार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार। सातों जन्म में तेरे साथ रहूँगा यार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँ। हेलो माय क्यूटी पाई आर्मीज, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आर्मीज, आप लोग मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी एक यूनमिन वन शॉट दे दो, और किसी का बर्थडे भी था तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनके बर्थडे पे वन शॉट दे दूं, बट उनके बर्थडे पे तो नहीं दे पाई क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मेरा एग्जाम्स चल रहा था, तो इसीलिए मैं अभी आप लोगों के लिए वन शॉट दे रही हूँ। आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हारने के लिए रेडी हो? नहीं जिमिन, इस बार तो मैं ही जीतूंगा। ओह रियली? इस बार तो मैं और ते ही जीतेंगे। चलो देखते हैं। ओह रियली कुक? देन लेट्स स्टार्ट। So guys, what do you say? It's me again. मैं फिर से जीत गई। Oh God, not again. But then it's okay. Okay, फिर से हम आ गए। It's okay ते baby, it's okay. जिमिनी तो है, हमारी टीम से कोई भी जीते। तो आर्मीज एंटर टाइम। ये चारों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है और कॉलेज सेकेंड ईयर में अभी ये लोग पढ़ते हैं। और इनकी नेचर की बात की जाए तो ये लोग दूसरों के लिए तो बहुत रूड और एटीट्यूड में रहते हैं, पर एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा स्वीट है। और इनसे कॉलेज में बाकी स्टूडेंट्स डरते भी हैं, भाई इनके खौफ है कॉलेज में। एंड ये लोग दूसरे स्टूडेंट्स को बुली होने से बचाते भी हैं, पर ये लोग खुद भी कभी-कभी स्टूडेंट्स को बुली करते हैं। वही बोरिंग क्लास अच्छा नहीं लगता यार, रोज रोज कहोगे। अबे तो क्या है, आज नए तरीके से भगा देंगे। तुम लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे ना? ओहो ते बेबी, अगर आदतों से बाज आना ही होता तो हम बिगड़ते ही क्यों?
ओहो जिमिन मौज कर दी। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आएगा, तो प्लीज आप लोग उसका हेल्प करना। हाँ हाँ तो बुलाओ ना जल्दी, मतलब अब क्या मुहूर्त निकलेगा स्टूडेंट को बुलाने के लिए, और हम तो हेल्प करते ही हैं। हाँ हाँ तूने तो सही बोला, हम तो हेल्प करेंगे। ओह गॉड गाइस, नॉट अगेन। अब तुम इस न्यू स्टूडेंट को तो छोड़ ही दो, मुझे पता है तुम लोग इस न्यू स्टूडेंट को भी बुली करोगे, गलत है। ओहो ते बेबी, हम कहाँ बुली करेंगे, बस थोड़ा सा मजाक मस्ती करेंगे, चिल। और तुम अब मत शुरू हो जाओ यार, ये लोग ऐसे ही बात कर ही रहे थे कि तभी किसी की एंट्री होती है। You introduce yourself in class, okay? अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। Hi friends, my name is Yoongi, Min Yoongi. I am new student of this class and I hope आप सब लोग मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनोगे and मेरी हेल्प भी करोगे, और मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगा। वेरी गुड, नाउ अब तुम जाओ और जाके जिमिन के पीछे वाले सीट पे बैठ जाओ, वो सीट खाली है। ओके मैम। तो इंटर टाइम आर्मीज, ये मिनी होंगी, ये बहुत ही ज्यादा शांत और क्वाइट किस्म का लड़का है, और इसे लड़ाई झगड़ा बुली ये सब नहीं पसंद है, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, किसी की भी बात पे बहुत जल्दी आ जाता है। हेलो, क्या आप लोग मेरे फ्रेंड्स बनोगे? मुझे आप लोग अच्छे लगे इसीलिए। सॉरी नहीं बन सकते। वो बात ये है ना कि हम लोग चोमू लोगों से जल्दी दोस्ती नहीं करते, तो इसलिए नहीं। ओहो गाइस, नॉट अगेन, तुम लोग फिर से ऐसा क्यों करते हो? और ऐसे भी आज उसका फर्स्ट डे है, वो न्यू स्टूडेंट है, तुम उसके साथ ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? देखो योंगी, आई एम सॉरी, वो मेरे फ्रेंड्स थोड़े ऐसे ही हैं, बुरा मत मानना, ओके? नहीं, मुझे उनके बातों का बुरा नहीं लगा, आप उन्हें मत बोलो। वैसे योंगी, मेरा नाम ते है, तो तुम क्या मेरे फ्रेंड बनोगे? अगर बनना चाहो तो हाँ ऑफ कोर्स, ओके मैं आपका फ्रेंड बनूंगा। कैंटीन में कुछ बुरे बुलिस योंगी को बहुत बुली कर रहे थे क्योंकि वो न्यू था इसीलिए। हेलो, मैंने सुना है कि तुम न्यू हो, ऐसे नहीं खाते, ऐसे खाते हैं। हाँ मैं न्यू हूँ, पर आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो कि किसी को बुली करना अच्छी बात नहीं है, और आप लोग अभी मुझे बुली कर रहे हो, मैं मैम को बोल दूंगा। अच्छा तू मैम को बोलेगा? ये ले, तू मैम को हमारी शिकायत करेगा? अभी कुछ दिन का आया, आप लोग ऐसा मत करो, मैं सच में बोल दूंगा। ओए चुप कर, और ये ले ऐसे खानी। तभी वहाँ पे जिमिन आती है और ये सब देख लेती है। तेरी तो एक बार में बात समझ नहीं आती, किसकी इतनी हिम्मत हुई? मेरी इतनी हिम्मत हुई है, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती ना, कुत्ता है ना। योंगी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आई मीन कहीं भी? नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, पर तुम झगड़ा मत करो। तो तेरी तो तभी वहाँ पे जेके भी आ जाता है और ये सब देख लेता है। ओए, तू जिमिन को मार कैसे रहा है बे? रुक तू, तेरी इतनी हिम्मत भी कैसे, तूने जिमिन के ऊपर हाथ उठाया? तू क्या भूल गए हम कौन हैं? ओहो कुक, मुझे लगता है ये सब भूल गए कि हम कौन हैं। तू हट जा, मैं याद दिला देती हूँ, मैं काफी हूँ। और हाँ, यहाँ सब जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब सुन लो, यहाँ पे योंगी को कोई भी बुली नहीं करेगा, चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो या ओल्ड, समझ आया? इतना बोल के जिमिन कैंटीन से चली जाती है और जिमिन के पीछे पीछे जेके, जेहॉक और ते भी चले जाते।
जिमिन, वैसे मुझे तुम्हें कुछ बोलना था। वो मैं तुम्हें ये बोलना चाहता था कि कल के लिए थैंक यू। ओहो युंगी, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी मैं फ्री में कोई काम नहीं करती। मतलब तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, मुझे कुछ चाहिए ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम चाहिए। आई मीन मुझे तुम बहुत पहले ही पसंद आ गए थे। मैं तुम्हें क्यों नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओहो युंगी, तुम बहुत इनोसेंट हो। मैंने तुम्हें बचाया है उन बुली से, तो तुम्हें तो मेरी बात माननी पड़ेगी ना। और मैं बचा सकती हूँ तो मैं तुम्हें फंसा भी सकती हूँ, तो सोच समझ के आंसर दो। पर जिमिन, ये तो बहुत गलत बात है। तुम भी उनके जैसे बिहेव कर रही हो। बस ये है कि तुम मुझे ब्लैकमेल ऐसे नहीं कर सकती। मैंने सोचा था तुम अच्छी हो, पर नहीं, तुम भी बुरी हो। तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है युंगी। और दूसरी बात ये है कि तुम्हें तो मेरा बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है। और दूसरी बात ये कि मैं बचा सकती हूँ तो मैं तुम्हें फंसा भी सकती हूँ। यहाँ सब मेरा बात मानते हैं। तुम्हें पता है जिमिन, मुझे लगा था तुम अच्छी हो, इसीलिए मैं आज आया था कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करूंगा। पर नहीं, तुम अच्छी नहीं हो। तुम भी उनके जैसी हो। मैं तुम्हारा बात नहीं मानूंगा और अब मैं तुमसे फ्रेंडशिप भी नहीं करूंगा। बाय। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? पहले मेरी एक बात सुनते हुए जाओ। मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देती हूँ युंगी। कल तुम खुद आ जाना और मेरी सारी बातें मानना, वरना फिर उसके बाद क्या होगा? जो भी होगा तुम उसके जिम्मेदार खुद होगे। मुझे मत बोलने आना, ओके? अब जा सकते। वैसे जिमिन, सच बोलूं तो तूने अभी ये सब क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। तू युंगी से ऐसे क्यों बोल रही थी? हाँ, पर मुझे सब समझ आया। हमारी जिमिन को लगता है युंगी से प्यार हो गया है। क्यों जिमिन, सही बोल रहा हूँ ना? अगर सच बोलूं तो तू हॉबी सही बोल रहा है। पता नहीं क्यों मुझे युंगी बहुत अच्छा लगा। जब मैंने उसे कल पहली बार देखा तभी वो बहुत क्यूट और इनोसेंट लगा। पर जिमिन, मैं तुझे सच बोलूं तो तूने आज जो भी कहा, इस वजह से शायद युंगी तुझे पसंद नहीं करेगा। अब तूने ऐसा क्यों किया? वो मुझे पसंद करे या ना करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ और उसे मेरे पास रखने के लिए आई थिंक ये रीजन काफी है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिमिन, प्यार ऐसे नहीं होता है। तो उससे पहले दोस्त बना, उससे अच्छे से बातें कर। ऐसे जबरदस्ती तू उसे अपने पास रखेगी तो वो तुझसे प्यार नहीं कर पाएगा, उल्टा वो नफरत करेगा। जिमिन, मुझे नहीं पता थे, मैं उससे प्यार करती हूँ तो वो मेरे पास ही रहेगा। मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। पर जिमिन, मेरी बात तो सुन। उसे जाने दो और उसे ऐसा मत बोलो। तुम्हें तो पता है ना उसके बारे में, वो अपने लाइफ में बहुत कुछ खोई है, तो अब शायद इसीलिए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जेके सही बोल रहा है। मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी ऐसी हो गई है, रहने दो। पर कुक और जेहॉप, मेरी बात तो समझो यार तुम लोग। मैं समझ रही हूँ कि जिमिन के लाइफ में जिमिन ने जिससे भी प्यार किया है उससे वो दूर हो गया है, पर ऐसे प्यार नहीं होता है। ये गलत तरीका है। प्यार जबरदस्ती नहीं होता है। इससे तो युंगी उससे नफरत करेगा। पर क्या करूं मैं? आई नो वी, तू ठीक बोल रही है, बट अभी तो जिमिन नहीं मानेगी। तुझे भी पता है वो कैसी है। हम लोग युंगी को ही बाद में समझाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। जिमिन रोज युंगी से पूछती थी कि क्या तुम मेरा बात मानोगे, मेरे साथ रहोगे, पर युंगी हमेशा उसे मना कर देता था, क्योंकि युंगी को ये सब चीज पसंद नहीं था इसीलिए। बट युंगी को बहुत सारे लोग परेशान भी करते थे जिमिन के नहीं रहने पे, तो युंगी को गलतफहमी हो गई कि शायद वो जिमिन का बात नहीं मान रहा है, तो इसीलिए जिमिन खुद तो नहीं पर किसी और को बोल के उसको बुली करा रही है। इस वजह से युंगी बहुत गुस्सा और नाराज रहता था जिमिन से, और वो जंगकुक और हॉबी से तो बात करता था पर जिमिन को इग्नोर करता था। वो जिमिन से बिल्कुल बात नहीं करता था। हाय युंगी, कैसे हो? क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? I'm sorry युंगी,
मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। रुको, मैं अभी इसे मिटा देती हूँ, ठीक है? ये ठीक हो जाएगा। हाँ, तुमने मेरी पूरी पेंटिंग बिगाड़ दी। तुम्हें पता भी है मैंने ये कितनी मेहनत से बनाया था और तुमने बिगाड़ दी। मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम मुझे सिर्फ परेशान कर रही हो। तुमने जानबूझ के किया। नहीं नहीं होंगी, तुम गलत सोच रहे हो। मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई एम सॉरी। मैं सॉरी बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। इतना बोल के युंगी क्लास से बाहर चला जाता है। जिमिन भी युंगी के पीछे जाती है, पर वो कुछ देख के रुक जाती है। युंगी, आई लव यू। क्या? नहीं सॉरी, आई कांट एक्सेप्ट। मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो सॉरी, मैं जा रहा हूँ, डोंट माइंड। इतना बोल के युंगी वहाँ से चला जाता है और वो गर्ल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि युंगी उसका प्रपोजल कैसे रिजेक्ट कर सकता है। जिमिन भी दूर खड़ी ये सब देख रही थी, फिर वो उस गर्ल के पास आती है। ओह हेलो मिस, क्या तुम्हें पता नहीं है कि युंगी मेरा है? आई लाइक हिम, सो इट्स बेटर दैट यू स्टे अवे फ्रॉम हिम, ठीक है? वरना तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है मैं क्या कर सकती हूँ और मैं कर भी सकती हूँ, ओके? इतना बोल के जिमिन वहाँ से चली जाती है अपने क्लास। ओहो जिमिन, नॉट दिस टाइम। और युंगी, तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है ना, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। और जिमिन, तुम्हारा अकड़ तो मैं ही बाहर निकालूंगी, देख लेना। अब देखो मैं क्या करती हूँ। हे, तू बहुत ज्यादा बनता है ना। अरे तुम लोग मुझे ऐसे मार क्यों रहे हो? मारना बहुत बुरी बात होती है और बुलिंग करना भी बहुत बुरी होती है। तुम लोग मुझे ऐसे बुली नहीं कर सकते हो, ये रूल्स के अगेंस्ट है। मैं मैम को बोलूंगा। हे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शुगर को हाथ लगाने की? मैंने तुम लोगों से मना किया था ना, तुम लोग को एक बार में समझ नहीं आता है? तो तू हमें रोकेगी? ऑफ कोर्स मैं रोक सकती हूँ। अब बताते तुम लोग। मैंने एक बार जो मना कर दिया है तो मना कर दिया है, मेरी बात सुन लिया करो तुम लोग। और हाँ, अगली बार से ऐसी कोई भी हरकत हुई और तुम लोगों ने युंगी को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। ओहो, मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दिया उन लोगों ने। युंगी, युंगी क्या तुम ठीक हो? तुमको कहीं चोट तो नहीं आई ना? मतलब उन्होंने तुम्हें कहीं ज्यादा तो नहीं मारा ना? ओह स्टॉप इट जिमिन, तुम इतनी भी इनोसेंट मत बनो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सब तुम ही कर रही हो। मुझे तुम झूठ मत बोलो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा इनोसेंट हूँ, पर इतना भी इनोसेंट नहीं हूँ कि मैं ये ना पता कर पाऊँ कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो और क्या नहीं। पर युंगी, तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी नहीं हूँ। ओ जिमिन, तुम कैसी हो और कैसी नहीं हो ये मुझे नहीं जानना और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं तुम्हारा बात नहीं मान रहा हूँ तो तुम खुद तो नहीं पर बाकी लोगों को बोल के मुझे बुली करा रही हो। पर मैं नहीं डरता, तुम्हें मुझे जितना बुली कराना है तुम करा सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं तुमसे ना ही फ्रेंडशिप करूंगा ना ही तुमसे कोई बात करूंगा, क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरे को परेशान करे। मुझ जैसी लड़की से दोस्ती नहीं करना चाहते तो तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है युंगी? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो? मैंने किसी को नहीं कहा है तुम्हें बुली करने, तुम बिलीव करो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ओ जिमिन, मुझे तुमसे कोई बहस
बात नहीं करनी इस बारे में। ऐसे भी मैंने तुम्हें पहले कहा मुझे तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी, और हटो मेरे रास्ते से। ओके, ये तुम्हारा रास्ता है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही यहाँ से हट जाती हूँ। तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाय यूंगी, बाय। इतना बोल के जिमिन वहाँ से आंखों में थोड़ा आंसू लेके चली जाती है, और ये चीज यूंगी ने भी नोटिस किया था कि जिमिन रो रही है। मुझे नहीं पता जिमिन तुमने ऐसा क्यों किया। उस दिन मैं तुमसे दोस्ती करने आया था, और तुमने मेरी दोस्ती को गलत समझ के तुमने उस मदद के बदले तुमने सोचा कि तुम मुझे एक सर्वेंट जैसा बनाओगी। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। अगर तुम मेरी दोस्त बनती तब भी मैं तुम्हारी सारी बात मानता, पर तुमने मुझे उस दिन ब्लैकमेल किया। मुझे लगा तुम बहुत अच्छी हो, पर तुमने मुझे धमकी दी, इसलिए मुझे अब तुम पसंद नहीं हो। उस दिन मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से तुमने मेरा साइड लिया, मेरे लिए सबसे फाइट की। मुझे लगा हाँ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी, पर ऐसा नहीं है, बल्कि तुम खुद नहीं तो दूसरों को कह के मुझे बुली करा रही हो। यू आर सो बैड जिमिन, मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, और इन दिनों जिमिन यूंगी को बहुत ही इग्नोर कर देती थी। वो जब भी यूंगी उसके सामने आता तो वो वहाँ से हट जाती या कोई भी बहाना करके वहाँ से वो निकल जाती। ये चीज यूंगी भी नोटिस कर रहा था, एंड वो सोच भी रहा था कि जिमिन ऐसा क्यों कर रही है। एंड देन इन द अदर हैंड जिमिन भी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि यूंगी ने ही उसे कहा था कि वो उसे परेशान ना करे, तो जिमिन भी नहीं चाहती थी कि यूंगी परेशान हो, इसीलिए। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। कोई न जाने क्यों चैन खोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ हो। ये यूंगी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैंने कुछ किया क्या? पर अब तुम मुझसे परेशान भी नहीं करती हो। हाँ, मुझे इग्नोर करना चाहिए। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ जिमिन मुझे पहले जैसा अटेंशन नहीं देती है, वो मुझे देख के हट जाती है। क्या मैंने उस दिन ऐसा कहा था इसलिए? हाँ, मैंने क्या उस दिन बहुत ज़्यादा ही बोल दिया था उससे, पर मैं क्या करूँ, मैं किसी पे इतना गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों मैंने उस दिन जिमिन को इतना कुछ बोल दिया। पर उसकी भी तो गलती थी ना। पर मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ जिमिन के बारे में? ओके, लीव इट, मुझे अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, जिमिन पे नहीं। ओहो यार, आज कॉलेज आने में लेट हो गया और किसी ने मेरा वेट नहीं किया। ये यहाँ पे इतना भीड़ क्यों है? क्या क्या, क्या ये यूंगी है? हाँ, मुझे जाना चाहिए। हटो हटो यहाँ से। ये यूंगी को सब कहाँ ले जा रही है? इसकी हालत ऐसे कैसे? किसने किया है मुझे अभी बताओ तुम लोग। ये यूंगी की हालत किसने किया है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं आज। इतना बोल के जिमिन गुस्से में जेहॉब, जेके और वी के पास जाती है, क्योंकि वो लोग आज पहले ही कॉलेज आ गए थे और जिमिन किसी वजह से देरी से कॉलेज आई, इसीलिए। तो शायद उन्हें पता होगा जिमिन को ऐसा लग रहा था, इसलिए वो गुस्से में गई उनसे पूछने की ये किसने किया है ऐसा। कम ऑन गाइस, मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रही हूँ, तुम लोग को एक बार में समझ नहीं आ रहा है ये सब किसने किया, मुझे सच बताओ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोगों को पता है, ठीक है? और प्लीज झूठ बोलने की तो कोशिश बिल्कुल मत करना कि तुम लोग को नहीं पता है, क्योंकि तुम लोग आज पहले आए हो तो तुम लोग को सब पता है। तो मुझे बता दो जंकुक, वी और जेहॉब प्लीज, क्योंकि तुम लोग को भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे तो मैं कहीं ना कहीं से जान जाऊंगी। तो इससे अच्छा है कि तुम लोग को पता है तो मुझे बता दो प्लीज।
देखना जिमिन, हमें सच में नहीं पता है, हम क्यों झूठ बोलेंगे इतना? जगह बोलना क्या मैं हाँ जिमिन, हमें नहीं पता है सच में। बस करो गाइस, जिमिन तब से पूछ रही है, अब हमें बोल देना चाहिए, उसे ऐसे भी कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा, तो इससे अच्छा कि हम ही बोल देते हैं। देख जिमिन, हमें पता है कि क्या हुआ है, मैं तुझे बताती हूँ, ओके? ओए सुनो तुम लड़के, क्या तुम्हारा नाम ही मिन्यूंगी है? बोलो। हाँ मैं ही मिन्यूंगी हूँ। क्यों, आपको कोई बात है क्या मेरे से? साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ना करने की? बता बता अभी। कौन बहन? और आप ये क्या कर रहे हो? मेरा कॉलर छोड़ो। मैंने ना किया किसको? मैंने कुछ नहीं किया। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं टीचर से कंप्लेन करूंगा, ये रूल के अगेंस्ट है। आप ऐसे किसी को बोल नहीं सकते हो, ना किसी को मार सकते हो, समझ आया? ओ तो तू मेरी कंप्लेन करेगा? जा, किसको करनी है तुझे कंप्लेन? जा करके दिखा। और हाँ, मैं उसी का भाई हूँ जिसको तूने मना कर दिया। मेरी बहन ने इतने मेहनत से पहली बार किसी को प्रपोज किया और तूने उसके मुंह पे मना कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ओ तो आप उस लड़की की बात कर रहे हो? देखो मैंने उसे सॉरी भी बोला था, क्योंकि मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, ये सब करने नहीं आया हूँ। और मैंने उसे बहुत अच्छे से बोला था, मैंने उसे कुछ गलत नहीं बोला था जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हो। ओ तो तेरी बहुत जबान चल रही है, ठीक है रुक अभी बताता हूँ मैं तुझे। इसके बाद वो लड़का अपने दोस्तों को बोल के युंगी को पिटवाने लगता है। ओए इसे अब इतना मारो कि ये कभी भी अगली बार से मेरी बहन को ना नहीं कर पाए। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, और तुम लोग मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो? ओए ओए अब बस रहने दो, बहुत हो गया। अब ज्यादा मारेंगे, कहीं मर और गया तो फिर हम पे दोष आ जाएगा। छोड़ो चलते हैं अब हम। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं एंड थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं। तो युंगी को वैसा देख के वो लोग तुरंत ही समझ जाते हैं और एम्बुलेंस में कॉल कर देते हैं। तो जिमिन यही सब हुआ था, जो भी हुआ मैंने तुझे सब बता दिया। क्या इतना कुछ हो गया? और उस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई युंगी को टच करने की? मैंने फर्स्ट डे ही सबको बोल दिया था कि युंगी को परेशान नहीं करने, कुछ नहीं करना, लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आता। और उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरे युंगी को टच किया। आज मैं उसे बताऊंगी। इतना बोल के जिमिन उस लड़की के पास बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाती है। नैंसी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने भाइयों को बोल के मेरे युंगी को पिटवाने की? मैंने तुम्हें उसी दिन वार्न किया था, तुमने ऐसा क्यों किया? ओहो कूल कूल, मैंने जो भी किया बहुत अच्छा किया और मैं ऐसा ही करूंगी। बस अब बहुत हुआ, तुम नहीं समझोगी ना, रुको तुम। It's the end of the month and the weekend. Spin this track. Hey, stop it जिमिन, तुम क्या पागल हो गई हो? ये तुम क्या कर रही हो? तुम अब ज्यादा करोगी ना तो मैं अपने भाई को बोल दूंगी, समझ आया? तुम बहुत ज्यादा ही नहीं उड़ रही हो, देख लेना तुम। हाँ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा मुझे अभी के अभी छोड़ दो, वरना जिमिन तुम्हारा क्या होगा तुम्हें खुद ही नहीं पता है, समझ आया? तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो और मुझे छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तुमने अभी देखा कहाँ है, अभी तुम देखोगी, समझ आया? ओ मागा टुलुला, जेके तू देख रहा है ये जिमिन का रूप तो ऐसा है मुझे पता है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आज मैं जिमिन को पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। हाँ अभी तू सही बोल रहा है, मैं तो खुद कोमा में हूँ जिमिन को ऐसे देख के, पर मजा आ रहा है मुझे तो बहुत। हाँ ये तो तूने सही कहा, एक फोटो दो फोटो ले लेता, मजा आ रहा है। Oh please shut up you both, तुम लोग क्या दोनों पागल हो गए हो? जिमिन को जाके रोको, उस लड़की को कुछ हो जाएगा तो। जिमिन अभी बहुत गुस्से में है, प्लीज जाओ तुम लोग दोनों, रोको उसे। जिमिन बस कर, अब तो क्या उसे मार देगी? बस अब छोड़ दे उसे यार, उसे कुछ हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लीज। नहीं हॉबी तुम मुझे छोड़ दे, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? जिमिन शांत हो जा, मैं तुझे कितनी बार बोल रहा हूँ प्लीज अभी छोड़। और हमें तुझसे कुछ बात करनी, तू चल साइड में चल, अभी यहाँ से तू चल प्लीज
प्लीज चल। गाइस तुम लोग मुझे वहां से क्यों लेकर आए? आज मैं उन लोग को छोड़ती नहीं। और क्या बात बोलना है बोलो। जिमिन शांत हो जाना। हाँ वो कुछ तो बात मुझे बोलना था पर मैं भूल गया हूँ। जगह पर याद है वो बोलेगा कि क्या मैं साले कुत्ते मेरे को हमेशा तू फंसा देता है। मैं जिमिन ये बोलने वाला था कि मैं तो भूल गया हूँ पर हाँ वी बोलेगी उसे याद है, उसे अच्छे से याद है। ओ गॉड तुम लोग कितने फट्टू हो यार। ठीक है मैं ही बोलती हूँ। जिमिन ये लोग की बात छोड़, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है और तू मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ओके ओके ठीक है बोल। देख जिमिन मैं तुझे ये बोलना चाहती हूँ कि तू इस लड़की के ऊपर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है। तूने उसे जितना भी मारना था पीटना था तूने पीट लिया। ठीक है इट्स ओके होता है। वो उसने युंगी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया पर तू यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत कर। आई थिंक तुझे युंगी के पास जाना चाहिए। तू उससे मिल एक बार देख। हाँ वी आई थिंक तो ठीक बोल रही है। उसे मेरे वजह से ही चोट लगी है। अगर मैं ऐसा नहीं करती और उस दिन कॉलेज में ऐसा नहीं बोलती तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। सब मेरी ही गलती है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे रोना आ रहा है भी। मेरी वजह से उसके साथ मैं जिसको प्यार करती हूँ क्यों ऐसा होता है। ओहो जिमिन शांत हो जा। ठीक है इट्स ओके। तू अभी ये सब ध्यान मत दे। तू जा युंगी से एक बार मिल के उसे देख कर आ। देख क्या होता है। हाँ वी तो ठीक बोल रही है। मैं जाती हूँ युंगी को देखने। के बाद जिमिन जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल जाती है युंगी को देखने। डॉक्टर वो मैं पूछ रही थी कि मिनी युंगी अब वो युंगी कैसा है? वो ठीक है ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? वैसे आप कौन है उनकी क्या लगती है? मैं उनकी फ्रेंड हूँ। फ्रेंड लगती हूँ मैं उनकी। ओ तो आप फ्रेंड लगती है। हाँ वो अभी ठीक है। उनको काफी चोट आई थी तो हमने तो इलाज कर दिया है। अब वो 2 दिन में या 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। ओके ओके डॉक्टर क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ आप उनसे मिल सकती हैं। क्या मैं अंदर जाऊँ? हाँ एक बार जाके देखती हूँ युंगी कैसा है। क्या युंगी की ऐसी हालत हुई है? सॉरी सॉरी युंगी ये सब मेरी गलती है। मेरे वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। मैं बहुत बुरी हूँ ना। मैं उस दिन ऐसा बोलती कि तुम मेरे हो ना तुम्हारे पीछे सब पड़ते। आई एम सो सॉरी। देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है मेरे वजह से। पर अब ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस। अब मैं तुम्हें हमेशा हर टाइम प्रोटेक्ट करूंगी और अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी युंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे साथ ऐसा कैसे। और उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की। इन दिनों कुछ ऐसे ही बीत जाते हैं तो फिर इन टाइम पे जिमिन बहुत ही ज्यादा युंगी का ख्याल रखती है और युंगी भी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। पर युंगी को ये सब नहीं पता था कि जिमिन ही उसका ख्याल रख रही है। जो जिमिन रोज हॉस्पिटल जाती है उसका ख्याल रखती है उसकी सारी चीजें का ध्यान रखती और वो वापस फिर घर चली जाती। यार जिमिन मुझे ना एक बात समझ नहीं आती है। पहली बात तो ये कि तू इतना ध्यान रखती है उस युंगी का और उसको तो कोई होश खबर ही नहीं। उसको तो पता ही नहीं कि तू उसका ध्यान रखती है। वो देखना ठीक होगा तो तुझे ही बोलेगा। हाँ हाँ यार पहली बार मुझे ना जंकुक का बात सही लगा। ये गधा पहली बार तो कुछ ठीक ही बोला है। वैसे मुझे भी यही लगता है जिमिन यार तू इतना उसका हेल्प करती इतना मदद करी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पे। यार तुम लोग दोनों अपना मुंह बंद ही रखो। जब मुंह खोलते हो ना बक देते हो। और तुम लोग को मतलब कोई काम धंधा नहीं है क्या? खुद तो कुछ करते नहीं हो। दूसरा कोई कुछ कर रहा है तो तुम लोग का मुंह बहुत चलता है। मतलब तुम लोग से ना अच्छा है कि किसी बच्चे को समझा देना पर तुम लोग को नहीं। तुम लोग कोई काम के नहीं। और जंकुक तुम तो छोड़ ही दो। तुम तो बॉयफ्रेंड कहलाने के मेरे लायक ही नहीं हो यार। मतलब सच्ची में खुद तो तुम ठीक नहीं हो और जिमिन कुछ अच्छा कर रही है तो तुम मुझसे और भड़काने पे तुले हो। तुम लोग ना मतलब चले जाओ यार। तुम लोग यहाँ से जाओ प्लीज भागो तो। हॉबी चल अब चलते हैं। हमारी तो यहाँ कोई कदर ही नहीं है। हाँ, मेरी तो कदर है तेरी ही कदर नहीं है। वैसे ठीक है चल। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और जिमिन हॉस्पिटल जाती है। ओहो जिमिन आज तो कितनी लेट हो गई है। युंगी की दवाई का भी टाइम हो गया। जल्दी जाती हूँ। मैं भी ना बिल्कुल भुलक्कड़ हूँ। हाँ युंगी युंगी क्या ठीक हो गया? युंगी तुम क्या ठीक हो गए हो सच्ची में?
देखो ना, पर तुम्हारे अभी भी होठों से थोड़ा खून लगा हुआ है। मैं ना तुम्हारे लिए दवाई लाई हूँ, तुम ये लगा लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके जिमिन, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज तुम चली जाओ, मैं कर लूंगा। पर यूंगी तुम दवाई तो लगा लो, देखो ना मैं लाई हूँ, प्लीज लगा लो ना प्लीज। देखो यही वो दवाई है, तुम लगा लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके यूंगी। जिमिन प्लीज मुझे परेशान मत करो, मुझे कोई दवाई वगैरह नहीं लगाना है, तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज। वो क्या हुआ जिमिन, क्या हुआ तुम्हें, क्या लगा कहीं? आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं ठीक है, इट्स ओके, मुझे पता है तुमने जानबूझ के नहीं किया। लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ कितना लगा है। अरे नहीं होंगी, तुम रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जाके मेडिसिन लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना करो जिमिन, मुझे दिखाओ तुम्हें कहाँ लगी है, दिखाओ। ओ गॉड, इतना ज्यादा तो चोट लग गया और तुम बोल रही हो नहीं लगी है। मैं रुको, मैं कुछ करता हूँ, ये दाग बन गया है ना। एक सेकंड रुको। अरे योंगी तुम रहने दो, तुम खुद ठीक नहीं हो, मैं अभी घर जाऊंगी, मैं कर लूंगी, ऐसे भी इतना नहीं है सच्ची में। चुप रहो तुम। योंगी तुम ऐसे मत करो, लग रही है मुझे। हाँ लगेगी ही, तुम्हें चोट लग गई है। सॉरी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैन आई एम रियली सॉरी, मैंने सच्ची में ये जानबूझ के नहीं किया, प्लीज सॉरी, माफ कर दो मेरे को। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हें ऐसे चोट लग जाएगा दरवाजा बंद करने से। अरे योंगी इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे इतना भी ज्यादा चोट नहीं लगा, तुम सॉरी मत बोलो। ओके योंगी बाय, तो मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, मेडिसिन ले लेना। जिमिन, हाँ बोलो, कोई बात है क्या? ये यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं तुमसे कुछ बोलने के लिए रोका। हाँ तो बोलो ना, क्या बोलना है? हाँ बोल रहा हूँ, सब्र करो एक मिनट। मैं वो तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ एंड कुछ देना भी चाहता हूँ, ये लो। मजा आया, मैंने ये पानी तुम पे जानबूझ के फेंका है कि तुम्हारी आंखें खुल जाए। मतलब मैं ऐसा तो नहीं हूँ, पर तुम्हारे वजह से मुझे ऐसा बनना पड़ रहा है, समझ आया? और तुम्हें क्या लगा, तुम यहाँ पे मेरा आके थोड़ा सा ऐसे दवाई वगैरह दे दोगी तो मैं कुछ जान नहीं पाऊंगा? वो तुम्हारे भाइयों ने मुझे पीटा है, तुम उन्हें जाके चुगली करती हो और जाके मुझे पिटवाती हो और फिर आके यहाँ पे हमदर्दी दिखाती हो। ऐसा क्यों करती हो तुम? बोलो, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि तुम ऐसा करोगे और मैं पिघल जाऊंगा? मैं ऐसा नहीं हूँ, समझ आया? सबसे बड़ी बात, मैं भले इनोसेंट हूँ पर मैं इतना तो समझदार हूँ ना कि कौन कैसा है मैं समझ पाऊँ, और तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पहले तो अपने जिद के लिए मुझे यूज करोगी, फिर मुझे ऐसे जब तुम्हारा मन भर जाएगा तुम मुझे यहाँ से वहाँ फेंक दोगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है यूंगी, तुम ऐसा बोल रहे हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी, मुझे लगता था कि तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम ऐसा मेरे बारे में सोचते हो? मैंने तुम्हें सच में उस दिन पहली बार देख के तुम्हें पसंद कर लिया था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। और सबसे दूसरी बात कि मेरा कोई भाई ही नहीं है और मेरे सिर्फ मॉम डैड है जो कि वो भी बाहर रहते हैं। ओ प्लीज, अब अपना बात छुपाने के लिए झूठ तो मत ही बोलो कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है और तुम्हारे मॉम डैड बाहर रहते हैं। ओके देखो यंगी, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। और दूसरी बात तो ये है कि अब तुम क्या, अब मैं खुद तुमसे बात नहीं करूंगी। मुझे लगा था तुम सबसे अलग हो, इनोसेंट हो, अच्छे हो, इसीलिए मैं तुमसे प्यार कर बैठी थी। और तुमने मुझे ऐसा वैसा समझा, मेरे बारे में इतना गलत कि मैं तुम्हें पिटवाती हूँ और तुम्हारे पास आके हमदर्दी लेती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और हाँ यूंगी, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और ना ही परेशान करूंगी। तुम रहो हैप्पीली, बाय।
हाँ, ये जिमिन अभी क्या बोल के गई कि उसका कोई भाई नहीं है एंड उसके मॉम डैड बाहर रहते हैं, तो फिर मुझे किसने पिटवाया? एंड दूसरी बात, वो रो क्यों रही थी और क्या बोल के गई अभी सब? मुझे लगता है मुझे इस बारे में थोड़ा और जानना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, वो ऐसे रोते हुए चली गई एंड उसने नहीं किया तो फिर किसने किया ये? तुझे पता है आज क्या हुआ? युमी ने मुझे इतनी बुरी बुरी बात बोली। वो मेरे बारे में कितना गलत सोचता है। मैंने उसे क्या समझा था और वो क्या निकला थे। सच्ची में मैं आज, मुझे पता नहीं आज मैं क्या करूं। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं जिसको भी प्यार करती हूँ वो मेरे से दूर चला जाता है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तू मुझे बता, मेरी क्या गलती है? जिमिन, ऐसा आलतू फालतू बात बोलना बंद कर। तू बिल्कुल बहुत अच्छी है, तू बिल्कुल ऐसी नहीं। तुझे ऐसे देख के मुझे रोना आ रहा है। प्लीज तू मत रो। और शायद युंगी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो तो अच्छा है, वो कितना, और वो ऐसा बोल रहा है। अब कोई तो वजह होगा ना। तो रुक, मैं उससे बात करूंगी, तू मत रो। नहीं भी, तू अब युंगी से कोई बात नहीं करेगी इस बारे में, प्लीज मत करना। और मैं भी नहीं चाहती हूँ अब ऐसा। और तू प्लीज अभी जा, मुझे अभी किसी से बात करने का मन नहीं है। मुझे अकेले रहना है। प्लीज भी जल्दी जा। ओके, मैं जा तो रही हूँ, पर तू अपना ध्यान रखना और रोना नहीं, और कल कॉलेज आना जरूर। वी, सुनो ना, मुझे ना तुमसे कुछ एक बात पूछनी है और कुछ बात भी करनी है। तो तुम क्या प्लीज 2 मिनट के लिए मेरे से बात कर सकते हो? बस 2 मिनट के लिए। देखो युंगी, अभी मेरा क्लास है एंड मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। वी, बस 2 मिनट के लिए। क्या है युंगी, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अब तो हम तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहे ना, तो तुम बार बार अब हमसे क्यों बात करने आ रहे हो? जब हम तुमसे बात करने आए थे तब तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो अब क्यों आ रहे हो? हाँ, जंकुक सही बोल रहा है। ऐसे भी अब जिमिन ने भी तब तुम्हें परेशान करना छोड़ दिया ना, तो प्लीज अब हमसे तुम दूर रहो। एंड दूसरी बात, अगर हमें जिमिन कुछ नहीं बोलती तो हम बहुत कुछ करते। आई एम रियली सॉरी गाइस, बट मुझे बस सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करनी है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज जेके एंड जो, प्लीज तुम जाओ, मैं 2 मिनट में क्लास में आती हूँ। ओके? हाँ, तो युंगी तुम बोलो, तुम्हें क्या बात करना था? मैं तुमसे बात तो नहीं करना चाहती हूँ जिस तरीके से तुमने जिमिन के साथ बिहेव किया है उस वजह से, बट फिर भी मैंने तुम्हें दोस्त कहा था, तो इसीलिए बोलो। थैंक यू वी, मेरी बात समझने के लिए। और मैं तुमसे बस यही पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जिमिन का कोई बड़ा भाई या छोटा भाई है कि नहीं? और उसके क्या पेरेंट्स यहाँ रहते हैं कि कहाँ रहते हैं? बस मुझे कुछ जानना है। क्या तुम क्या बोल रहे हो? जिमिन का बड़ा भाई नहीं, जिमिन अपने मॉम डैड की अकेली है एंड उसके मॉम डैड तो यहाँ पे नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। इस वजह से जिमिन थोड़ी सैड रहती है और वो थोड़ी सी ऐसी रूड टाइप भी है, क्योंकि उसे कभी भी अपने पेरेंट्स का इतना प्यार मिला नहीं। बट तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी युंगी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुमने उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जिमिन भले ही बाहर से रूड दिखती है, पर वो बहुत ही अच्छी है मन की। वो तुम्हारा कितना केयर करती थी और तुम्हें वो बहुत लाइक भी करती थी। जब से तुम आए थे उसके लाइफ में वो काफी चेंज भी हो गई थी, बट तुमने बहुत ही गलत किया युंगी, सच में। आई एम सॉरी वी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने गलती की है, बट तुम यकीन मानो मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, बस मैंने इसीलिए उस दिन गुस्से में जिमिन को बहुत कुछ बोल दिया। आई नो जिमिन ने तुम्हें बोला ही होगा, क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो और तुम लोग भी मेरे पे इसी वजह से गुस्सा हो। पर यकीन मानो, मुझे उस दिन उन बुली करने टाइम वो लोग बोल रहे थे कि जिमिन का नाम ले रहे थे, इसीलिए। नहीं होंगी, जिमिन तुम्हें क्यों हार्म करेगी? बल्कि वो तो तुम्हें बहुत ही प्यार करती थी। तुम्हें तो पूरा सच भी नहीं पता है। रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। फिर इसके बाद वी युंगी को सारी बातें बताती है कि किस तरीके युंगी जब चला गया था तो जिमिन आई और उसने उस लड़की से झगड़ा किया एंड ऑल, मारपीट। फिर उसके बाद युंगी के पास वो रोज जाती और उसका ख्याल रखती, पर युंगी को कभी भी पता नहीं लगने देती थी कि वो उसका इतना ख्याल रख रही है। वो सब कुछ बताती है युंगी को। ओह माय गॉड वी, क्या तुम सच बोल रही हो? ये सब जिमिन ने नहीं किया और मैंने उसे इतना कुछ कह दिया, बट ये फिर किसने किया है? क्योंकि वो लास्ट में तो जिमिन का ही नाम ले रहे थे। ओह
ओह, तो मुझे अब समझ आया यूंगी, वो शायद नैन्सी का भाई होगा, क्योंकि तुम्हें याद है नैन्सी ने भी तो तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने उसे मना कर दिया था। तो शायद नैन्सी ही ऐसा सब करा रही है, वो भी जिमिन के नाम पे, कि जिमिन को तुम पसंद ना करो और जिमिन से नफरत करो और तुम्हारे और उसके बीच से जिमिन हट जाए। मुझे तो लग रहा है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हाँ भी, तुम ठीक बोल रही हो, पर मैंने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने जिमिन को इतना गलत समझा। वी, मैं क्या करूं? मैंने उसे बहुत बहुत ही कुछ गलत कह दिया। मैं ऐसा क्यों हूं? मुझे बहुत रोना आ रहा है। ओह यूंगी, तुम रो रहे हो, वो भी जिमिन के लिए? ऐसा क्यों? कि क्या तुम उसे लाइक करते हो? तुम मुझे सच सच बता सकते हो? अगर तुम उसे लाइक करते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जरूर। मैं सच बोलूं तो मैं जिमिन को फर्स्ट डे जिस दिन उसने मुझे बचाया था, मैं उसी टाइम से जिमिन को लाइक करता हूँ, पर उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से मैं उसे कभी बोल नहीं पाया, क्योंकि उसने क्या कहा था शायद तुम्हें भी पता होगा। बस इसीलिए मुझे लगा कि जिमिन एक बैड गर्ल है। यूंगी, जिमिन पहले ऐसी थी, बट एटीट्यूड उसमें है, पर वो ऐसी लड़की नहीं है कि वो बैड गर्ल है। वो अच्छी है, पर बस वो जताती नहीं है, और जब से तुम आए तब से तो वो बिल्कुल भी चेंज हो गई है। वो बहुत अच्छी हो गई है। पर भी अब मैं क्या करूं? मैं जिमिन को ऐसे खोना नहीं चाहता। मैं सच बोल रहा हूं, मैं भी उसे लाइक करता हूं। बस ये सब सोच के मैं उससे ऐसे हेट करता था और मैं उसे ऐसा वैसा बोलता था, पर यकीन मानो मैं उसे सच में बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूं। मैं अब क्या करूं? ओए चिरकुट, सुन ले डबल बैटरी, हम लोग भी तेरे साथ हैं, ठीक है? वैसे जिमिन हमारी बेबी है तो उसका साथ देना तो बनता है। उसे भी तू पसंद आया डबल बैटरी कहीं का। चल ठीक है, कोई नहीं, उसकी पसंद तो खराब है, पर क्या कर सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड है हमारी। जंगकुक, जे-होप, तुम लोग प्लीज मुझे माफ कर सकते हो। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। ओ यूंगी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है। वैसे हमने सारी बात सुन ली है, तो हमें नहीं लगता कि तुम्हारी इसमें गलती है। हाँ थोड़ी सी तो है, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें साथ देंगे। पर फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक कि जिमिन अब मुझे माफ करेगी, क्योंकि मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया है। मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेगी। तूने कहा तो बहुत कुछ है, पर मैं जिमिन को जानता हूँ, वो दिल की भी बहुत अच्छी है, वो तुझे जल्दी माफ कर देगी। मेरे पास एक प्लान है, तो सब लोग मिलकर प्लान करते हैं। तो आई मीन आप लोगों को प्लान बाद में पता चलेगा, ओके? तब लोग वीडियो देखो। ओहो यार, ये आज इन लोगों को क्या हो गया? हमेशा ये लोग मुझे आजकल छोड़ के चले जाते हैं। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। अब ये देखो, मेरे शूज का लेस भी खुल गया, अब इसे भी बांधना पड़ेगा। इतना देर हो जाता है हर बार। को क्या हो गया? ये ऐसे, ये क्या यहाँ पे क्यों आया? नहीं जिमिन, तो ये सब मत सोच। वापस से मैं वो फीलिंग्स वापस नहीं ला सकती हूँ। नहीं यूंगी ने उस दिन जो मुझे कहा, मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। अब नहीं, मुझे यूंगी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, मुझे कॉलेज आना चाहिए अब। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते। इन दिनों में यूंगी बहुत कोशिश करता है कि वो जिमिन की हेल्प करे, छोटी छोटी जिमिन की हेल्प करता रहता था, और वो उससे बात करने की कोशिश भी करता था, बट जिमिन वो सारी बातें हमेशा याद करके यूंगी को इग्नोर कर देती थी और वहाँ से चली जाती थी, जिससे यूंगी को बहुत ज्यादा हर्ट फील हो रहा था। गाइस, तुम लोगों ने कहा था कि प्लान वर्क करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जिमिन मुझे इग्नोर ही कर रही है, और इग्नोर करेगी भी क्यों नहीं? मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट किया, पर मैं अब क्या करूँ? मैं उसके बिना अब नहीं रह सकता हूँ। प्लीज कुछ तो करो यार तुम लोग। वैसे डबल बैटरी, तूने बात तो सही बोली है, तू गंदा तो बहुत है। तूने मेरी जिमिन को भी परेशान किया ना, अच्छा कर रही है जिमिन। वैसे तो रो मत, तेरे लिए बुरा भी लग रहा है मुझे। मेरे पास एक अब लास्ट प्लान है, और मैं 100% श्योर हूँ कि ये प्लान जरूर वर्क करेगा, क्योंकि तू तो जानता है जिमिन तुझे परेशान होते हुए ये तुझे कोई हर्ट करे नहीं देख सकती है। तो बस अब मेरा प्लान ये रहेगा, और तुम लोग अब सुनो मेरा प्लान।
जिमिन सुनना, मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज सुन ले। हाँ वी मैं सुन रही हूँ, बोल ना क्या हुआ, तू इतना हाइपर क्यों हो रही? वो जिमिन तुझे पता है, वो मैं जब आ रही थी तो मैंने अभी देखा कुछ टाइम पहले कि युंगी को कोई लोग मिलके बहुत परेशान कर रहे हैं, मतलब शायद कॉलेज के ही बुली कर रहे हैं बहुत। क्या तू क्या सच बोल रही है अभी? ठीक है रुक मैं जाती हूँ, ठीक है मैं जाती हूँ, अभी जाती हूँ, ओके। ओह गॉड, ये सब लोग मिलके युंगी के पीछे क्यों पड़े हुए? आज जो भी होगा ना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, सच में। ओह तो तुम लोग आ गए, चलो जिमिन का आने का टाइम है। तुम लोग, अरे तुम लोग मेरे को सच का क्यों मार रहे हो? तुम लोग के पागल हो गए, तुम्हें बस एक्टिंग करनी है। और तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे है युंगी के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ तुम लोग अपने आप को समझते क्यों? बार बार एक ही चीज में समझा के थक गए, लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे। युंगी तुम ठीक हो? तुम अपना हाथ दो मुझे। अरे युंगी हाथ दो अपना। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? बोलो मुझे, ज्यादा चोट लगी है तो मुझे बोलो। मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो? तुम क्या ठीक हो? हाँ तुमको कितनी ज्यादा चोट लगी और तुम बोल रहे हो ठीक हो? ये जिमिन रुको, वो तुम्हारे पीछे। युंगी तुम सामने क्यों आए? तुम्हें लग गई? तुम ठीक तो हो ना युंगी? क्या करते हो तुम? तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लगी? कुछ ज्यादा ही चोट लग गई ना? बोलो तुम्हें क्या हुआ? युंगी कुछ बोलो। मैं ठीक हूँ जिमिन, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी लगी है, बस थोड़ी। तभी वहाँ पे जेके, हॉबी भी सब कोई आ जाता है और ये सब देख लेते हैं। ओए यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? मैंने तो तुम लोगों को नहीं बोला था, तो तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए? बोलो। फिर वहाँ से वो लड़के लोग भाग जाते हैं जेके को देखकर। यार युंगी मुझे माफ कर दे, दूसरे लड़के आने वाले थे पता नहीं, पर वो लोग एंड टाइम पे मना कर दिए और पता नहीं ये लोग कहाँ से टपक पड़े, मुझे सच में नहीं पता। यार तुझे कितना पीट दिया उन लोगों ने, तुझे ज्यादा तो नहीं लगी है ना? बता युंगी। एक सेकंड, दूसरे लड़के आने वाले थे मतलब ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? ये तुम लोग का प्लान है क्या? जेके वी जोहब मुझे अभी सब सच बताओ। लो कर दिया इस जेके ने सत्यानाश, अब क्या होगा? तुम लोगों के मुंह में जबान नहीं है क्या? या मेरा हाथ चलेगा तब तुम लोग का जबान या मुंह सब खुलेगा? बोलो मुझे ये सब क्या है? फिर जेके जोहब भी मिलके जिमिन को सारी बात बताते हैं कि कैसे वो लोग सब मिलके प्लान किए थे कि नकली गुंडों से पिटवाएंगे और जिमिन को बुलाएंगे, पर सब कुछ गलत हो गया। वाह यार वाह, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स होके मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ठीक है मैं जा रही हूँ, मुझे तुम लोगों से कोई बात ही नहीं करनी है। अरे युंगी अब तो उसको जाते हुए ही देखता रहेगा क्या? अब तो उसके पीछे जाओ, जाके उसे मना। यार तू सच में क्या डबल बैटरी है? तू मुझे आज बता ही दे। छोड़ तू मुझे आज मत बता, तू मुझे कल बताना। अभी तू जिमिन के पीछे जा, वो बहुत गुस्से में, और तू उसे मना लेना ठीक है? अब हमारा काम तो यहीं तक था, हमने सब कर दिया, तू अब जा। ओके जेके मैं जा रहा हूँ, बाय। जिमिन प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज जिमिन मुझे माफ कर दो, वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। प्लीज प्लीज एक बार माफ कर दो मुझे। युंगी प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है प्लीज। तो मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। नहीं जिमिन तुम्हें आज मेरी बात सुननी होगी, प्लीज तुम सुनो। फिर इसके बाद युंगी जिमिन को वो सारी बात बताता है कि कैसे उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और उसको इस बात का जब पता चला तो वो बहुत ट्राई कर रहा था जिमिन को मनाने का, एंड सब कुछ वो जिमिन को सब A to Z सारी बात बताता है, और जिमिन भी सिर्फ चुपचाप सुन रही थी। जिमिन तो ये सारी बात थी, प्लीज अब तुम मुझे माफ कर दो। अब सच में मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। आई लव यू जिमिन। युंगी तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया और मैंने सुन लिया, प्लीज अब मुझे जाने दो प्लीज। जिमिन आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज
आंखों में तेरी अजब सी जिमिन मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं वो जिमिन आई लव यू। हाँ जिमिन, वो मुझे पहले मेरी सब चीज़ों के लिए प्लीज़ माफ़ कर दो। आई एम रियली सॉरी, वो मेरी गलती थी। मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था तुम्हें, मुझे नहीं पता था कि ये सब। बट प्लीज़ मुझे एक चांस दो। आई रियली डू लव यू जिमिन, प्लीज़ बस एक चांस दे दो मुझे। मैं अगला तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज़ जिमिन प्लीज़। जिमिन तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें अगर नहीं आना रिलेशनशिप में तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्लीज तुम रो मत। बुद्धू हो तुम, क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं रो इसलिए रही हूँ, तुम अभी भी बुद्धू हो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ इंगी, आई लव यू। क्या जिमिन तुम क्या सच बोल रही हो? यू आल्सो लव मी रियली? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जिमिन, आई रियली लव यू।